कि मैं हूं आपके साथ शिप्रा, एक लाइव कवरेज लेकर, एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव कवरेज लेकर मैं आपके साथ जुड़ चुकी हूँ। बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की। जी हाँ, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट एक रनिंग बिजनेस। कहीं ना कहीं लोग इन्वेस्ट करना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज, कहीं ना कहीं लोगों को एक रिस्क फैक्टर भी रहता है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हमारे सामने आती है जिनको देख के फॉलो भी किया जाता है। कई बार फ्रेंड्स की गाइडेंस के थ्रू, कई बार रिलेटिव्स की गाइडेंस के थ्रू शेयर मार्केट में पैसा भी लगाया जाता है, लेकिन कई तरीके के लॉसेस भी बियर करने पड़ते हैं। कई बार लोगों को प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन एक प्रॉपर नॉलेज हमारे इंडियन मार्केट में होनी बहुत जरूरी है। एक घर में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग, एक हमारे पास एक पर्सन होना चाहिए जो सारी फाइनेंस को प्रॉपर उसकी नॉलेज रख के समझ सके, गाइड कर सके अपने फैमिली मेंबर्स को। और उसी के रिगार्डिंग आज ग्रैंड ओपनिंग लुधियाना में की जा रही है स्टॉक डैडी। जी हाँ, स्टॉक डैडी के बारे में बात करें तो आप सभी ने बहुत बार टीवी पे एडवर्टाइजमेंट जरूर देखी होगी, लेकिन उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए हम इनकी ग्रैंड ओपनिंग में पहुंच चुके हैं, जो पंजाब में सेकंड वेंचर इनका खुला है। लुधियाना सिटी में तो बहुत प्राउड फील करेंगे लुधियानवीज की, वो यहाँ आकर एक नॉलेज प्रॉपर ले सकते हैं स्टॉक मार्केट को लेकर। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमारे साथ टीम मेंबर्स जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपको मिलवाना चाहेंगे मिस्टर विक्रम गौर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स लुधियाना। सबसे पहले उन्हीं से बात करते हैं। सर, आपका स्वागत करना चाहेंगे टाइम्स पंजाब टीवी में। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? तो हम कह सकते हैं एक खिलाड़ी है इस मार्केट के, एक प्रॉपर नॉलेज रखते हैं। लेकिन सर, अगर हम इंडिया की बात करें तो हमने पहले बात की, कई लोग ऐसे हैं जो लोगों की बातों में आके पैसा जरूर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन नॉलेज नहीं होती। उसके बाद जब लॉसेस होते हैं तो बहुत फाइनेंशियली कंडीशन वीक हो जाती है। तो ये जो आज वेंचर खुला है, क्या लग रहा है कि लुधियानवीज के लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये जो इनिशिएटिव है, मैं इसको बोलूँगा नोबल इनिशिएटिव है। नोबल बिकॉज के जो एजुकेशन प्रोवाइड करना है वो किसी भी फील्ड में हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और जो कम नॉलेज है उसी से लॉसेस के चांसेस जो बढ़ते हैं। तो जो स्टॉक डैडी ने ये इनका हाइब्रिड जो है एजुकेशन सिस्टम है, तो इसमें इन्होंने जो ऑफलाइन कंसेप्ट रखा है, ऑनलाइन भी है, लेकिन ऑफलाइन कंसेप्ट जो रखा है इन्होंने एजुकेशन का, उसे एटलीस्ट क्या है कि आप जब आमने सामने एक दूसरे के होते हैं तो आपकी जो क्वेरीज हैं इमीडिएटली जो है वो रिजॉल्व हो जाती हैं। और बहुत सी बार देखा गया है कि जब आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हैं तो उसमें क्या है कि आप वन साइड सुनते रहते हैं एंड देन इन बिटवीन यू लूज ट्रैक और आप पूछ नहीं सकते। तो आपने देखा होगा कितनी बार स्टॉक मार्केट क्रैश हुई है, लोगों के लाखों करोड़ जो है वो डूबे हैं। और ये रूटीन में, और एक करेक्शन भी होती रहती है। जैसे अभी भी जो करेक्शन है, जो वर्ल्ड ग्लोबल जो करेक्शन है, वो आज की डेट में बता रहे हैं कि करीब 5% करेक्शन हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है, जो अनअवेयरनेस है या इसकी जो लैक ऑफ नॉलेज है अबाउट द स्टॉक्स, उसकी वजह से भी जो है आम आदमी को पता नहीं चलता कि कहाँ इन्वेस्ट करे। और यहाँ आप यूट्यूब की बात कर रहे हैं, आपको अदरवाइज ऑल्सो बहुत प्रमोशनल या एलोरिंग जो है वो स्टेटमेंट्स, या आपको जो अप्रोच किया जाता है कि आप इसमें इस फंड में इन्वेस्ट करिए, आपका 26% होगा, इसमें इन्वेस्ट करिए आपका 22% होगा, 25% होगा, 40% तक आपको जो प्रॉफिट जो प्रॉमिस किया जाता है। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि ये हो नहीं सकता, हो तो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस फॉल्स प्रॉमिस के चलते जब इन्वेस्टर अपना पैसा जो है वो बर्बाद कर लेता है तो उसके पास उससे उभरने का कोई साधन ही नहीं रहता। और इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे अदरवाइज भी एजुकेशन की जो है इस कमी है, स्टॉक एक्सचेंज एजुकेशन की तो बहुत ही कमी है। तो मुझे ये लगता है लुधियानवी के लिए और अदरवाइज भी लोगों की, क्योंकि इनका जो मैंने अभी जो इनसे इंटरेक्शन में पता चला कि अक्रॉस इंडिया ये सेंटर खोलने वाले हैं और ऑनलाइन तो इनकी जो है वो क्लासेस चलेंगी ही चलेंगी। तो एटलीस्ट इसके चलते जो है लोगों में ये अवेयरनेस आएगी कि कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। कि आपकी जो टोटल इनकम है वो अगर 100 रुपया है तो आप 100 का 100 इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो उसमें कितने परसेंट आपको जो है वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कितने परसेंट आपको सेविंग्स में जाना चाहिए, कितने परसेंट आपको एफडीज में जाना चाहिए। सो इस तरह की जो एजुकेशन जब ये देंगे तो आदमी को ये पता चलेगा कि मेरा जो है इन्वेस्टमेंट का कितना पार्ट है जो मैं अपनी सेविंग से में रखूंगा और कितना पार्ट है जो मैं स्टॉक्स में ले जा सकता हूँ, कितना मुझे म्यूचुअल फंड में जाना है, मुझे अगर सिप्स में भी जाना है, जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं,
वो भी अलग अलग कंपनीज, अलग अलग जो वो है चेंज है वो देती हैं। तो उनको एटलीस्ट किसी पे डिपेंड होने की बजाय कि कौन आदमी आपको, कौन मैनेज, जो आपका फंड मैनेजर है जिसको हम फंड मैनेजर बोलते हैं, तो उसके जो है डिसीजन के बदले आपका अपना डिसीजन जो है वो होगा कि भाई वो तो मुझे बता रहा है, लेकिन मुझे इंडिपेंडेंट भी पता है कि मुझे इस स्टॉक में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। सो इट विल बी वेरी 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 एजुकेटिव फॉर द पीपल। और लोगों को क्योंकि शौक है, और आज की डेट में जो है ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन भी है स्टॉक में इन्वेस्ट करना, बिकॉज जो आपके बैंक इंटरेस्ट हैं वो जैसे धीरे धीरे डाउन हो रहे हैं, तो उसमें लोगों को जो है उस तरह की जो जो गैप आता है आपके पास इनकम और एक्सपेंसेस का, उसको कवर करना, और इन्वेस्टमेंट जो का जो कंसेप्ट है शेयर्स में या मार्केट में इन्वेस्ट करना, इसके लिए बहुत बढ़िया होगा। और इनको मैं बेस्ट विशेस देता हूँ। बहुत बढ़िया इन्होंने किया है, गुड इनिशिएटिव। तो मैं सर, हमारे साथ मिस्टर इंद्रजीत सिंह जी जुड़ चुके हैं, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बठिंडा। सर, आपका भी स्वागत करना चाहेंगे। सर, ये जो हाइब्रिड लर्निंग सेंटर खुला है, अगर हम आपसे एक वैसे बात करें, जनरली अगर हम फीमेल्स की बात करें, उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर घर का तो जरूर कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज की एक चाह ऐसी है कि एक लेडी भी अपने बलबूते पर कुछ बनना चाहती है, कुछ करके दिखाना चाहती है। और भारत के मैनचेस्टर कही जाने वाली सिटी लुधियाना में हम रहते हैं। यहाँ के अगर फीमेल्स की बात करें या स्टूडेंट्स की, यंग जनरेशन की बात करें, डेफिनेटली उन वो भी चाहते हैं कि मार्केट में बूम आए, वो भी अपने पैरों पे जल्दी से जल्दी स्टैंड हो सके। तो आई थिंक ये जो वेंचर है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि कितना बेनिफिशियल ये फीमेल्स के लिए रहेगा या यंगस्टर्स के लिए रहेगा? सबसे पहले तो मैं मुबारक देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ अनिल गोस्वामी जी को, सनी अरनेजा जी को, और इनके जो एमडी हैं आलोक कुमार जी को, कि दे हैव एक ये प्रोडक्ट वाली बात होती है, प्रोडक्ट मार्केट है, कि एक मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट लेके आए हैं जिसकी बहुत कमी थी, कि एजुकेशन वाज लैकिंग, कि जो लोग इन्वेस्ट करते थे वो कहा सुनी और या कुछ एडवाइस पे बात करते थे, जो एडवाइस हमेशा 100% सही नहीं भी होती थी। तो मैं इनको इसी चीज़ में जो विश करते हुए ये कॉशन भी देना चाहता हूँ, एक वैधानिक चेतावनी होती है जैसे, कि जो भी ये एजुकेशन दें उसमें बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन्स इनको बतानी चाहिए, कि अगर इन्वेस्टमेंट अल्यूरमेंट है वाली बात है कि इन्वेस्टमेंट आपको अपनी तरफ खींचती है, तो उसकी फ्लिप साइड भी है। और फ्लिप साइड ये है कि जब मार्केट में करेक्शन आता है, जैसे आज की डेट में 5% तक मार्केट में करेक्शन आ रहा है, जो सेंसेक्स 85-86,000 क्रॉस कर गया था, वो 81,000 पे लुढ़क रहा है आज। तो वो वाला जो एस्पेक्ट है एजुकेशन का, तभी अपना दायित्व एजुकेशन का पूरा करेंगे अगर ये अदर साइड ऑफ द कॉइन जो है उसके बारे में एजुकेट करें। और रही बात लेडीज की, लेडीज तो हमारी घर में जो हाउस होल्ड की मालिक हैं, रहेंगी भी, और उनका जो सबसे बड़ा काम था वो हमारी सेविंग्स की, जो सेविंग हमारी एक बहुत बड़ी पत्ती रही है हमारी इंडिया की, जो सेविंग्स होती थी वो घर पे ही रहती थी या बैंक में सेविंग अकाउंट में ही होती थी। तो उस मोल्ड से हमारे हाउस होल्ड अब निकल के मार्केट की तरफ जा रहे हैं, और इनकी एंट्री मैं समझता हूँ कि बड़ी राइटली अपॉर्चुन है, कि अगर कोई हमारा जो जो इन्वेस्टमेंट जो पैटर्न है, सेविंग से निकल के हम म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें जो जो अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए, जो कॉशन लोगों को में इंस्टिल करना चाहिए, कि गोरी साइड ऑफ द मार्केट इज़ वेरी गुड, उसमें 30% 40% की ग्रोथ दिखा देती है और बाद में ग्रोथ मिलती नहीं है। तो अगर स्टॉक डैडी अपना पूरा दायित्व निभाएगा, फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन को भी बताएगा लोगों को, तो मैं समझूंगा कि ये सही सेवा करेंगे। कोई एजुकेशन का दूसरा नाम सेवा ही होता है, ये इनको भी नहीं भूलना चाहिए। तो मैं बहुत बहुत शुभेच्छाएं देता हूं इनको, ये अपने वेंचर में कामयाब रहें और जो एजुकेशन का सही मायने हैं वो भी लोगों को तक पहुंचाएं। थैंक यू। हमारे साथ स्टॉक डैडी के फैमिली मेंबर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम जतिन अरनेजा है एंड आई एम अ डायरेक्टर ऑफ स्टॉक डैडी। हम यहाँ पे जो फ्रेंचाइजी खोली है इसकी हमने ही खोली है यहाँ पे, एंड इसके सारे ऑपरेशंस मैं देखूंगा। आई हैव पार्टनर्स विद मी जो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, बट यहाँ पे उनकी सपोर्ट से आगे इस वेंचर को और बढ़ाएंगे। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लुधियाना में अगर हम बात करें लुधियानवीज की, तो बहुत हैपनिंग पीपल है, बहुत लाइवली पीपल है। वो चाहते हैं कहीं ना कहीं अपने पैसे को राइट तरीके से इन्वेस्ट किया जा सके। तो स्टॉक डैडी, जैसे हमने बात की फीमेल्स की, कई बार घरों में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो बाद में जो फीमेल्स होती है उनको कोई आइडिया नहीं होता फाइनेंस के रिगार्डिंग। तो किस तरीके की क्लासेस यहाँ पे दी जाएंगी जिससे एक फीमेल वो प्रॉपरली अपने घर के फाइनेंस को लेकर प्रॉपर एक गाइडेंस ले सके, कहीं ना कोई ऐसी बात में हम कहते हैं ऐसी सिचुएशन ना आए जिससे आप समझ सकते हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो किस तरीके से आप उनको गाइड करेंगे?
देखिए यहाँ पे जो एजुकेशन दी जाएगी बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाएगा स्टॉक मार्केट क्या होता है। एक लेमैन, इट्स नॉट अबाउट जस्ट दी विमेन्स ऑफ द हाउस। यहाँ पे आप छोटे बच्चे की बात करें, जो भी 18 प्लस की एज का है, इट इज ओपन टू ऑल। देखिए एजुकेशन की कोई उम्र नहीं होती है, कोई सीमा नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती, कोई भी बंदा कभी भी आके सीख सकता है। अगर हम बात करें सीखने की, अब यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाएगा। बिल्कुल स्टॉक मार्केट क्या होती है, वहां से लेके एक स्ट्रैटेजी जिसे कहते हैं कि हमें किस स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना पोर्टफोलियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट हमारा, अगर 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, लेट्स से एक बंदा आता है हमारे पास, एक कॉर्पस है 1 करोड़ का, उसे किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे डाइवर्सिफाई करना चाहिए, वहां तक सिखाया जाएगा। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा। एक बच्चे का ऐसे हाथ पकड़ के सिखाया जाता है बचपन में कि चलना सीखो, वहां से इनको चलना सिखाया जाएगा स्टॉक मार्केट में कैसे चला जाता है, अंटिल दौड़ा कैसे जाता है मार्केट में। तो इट इज अ कंप्लीट जर्नी। वंस यू कम हियर, आपको दिखाया जाएगा कि कैसे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होता है आपका एजुकेशन, और आप कैसे उसको एडवांस तक अपनी नॉलेज को लेके जाते हैं। क्लासेस कैसे लगेंगी, मीन्स बैचेस के थ्रू कैसे होगा, या मंडे टू फ्राइडे या वीकेंड्स पे किस तरीके से क्लासेस लगेंगी? यहाँ पे क्लासेस मंडे टू फ्राइडे भी होंगी। 4 बैचेस में क्लासेस चलेंगी, सुबह, दोपहर, शाम, एंड शाम को 2 बैचेस होंगे, एक 5 बजे का, एक 8 बजे का। द पॉइंट ऑफ दोज 4 बैचेस इज कि हर सेगमेंट ऑफ द डे हम कवर कर रहे हैं। हर बंदे की अवेलेबिलिटी यूजुअली इन्हीं सेगमेंट्स में रहती है। कुछ जो ऑफिस जॉब प्रोफेशनल्स होते हैं वो शाम को आ सकते हैं। कुछ प्रोफेशनल ऐसे होते हैं जो बोलते हैं जी मेरे पास थोड़ा लेट मेरा डे स्टार्ट होता है तो मैं सुबह सीख के जाऊंगा। कुछ, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें जो स्कूल के बाद आना चाहते हैं या फिर अपने कॉलेज के बाद आना चाहते हैं, तो उनके लिए शाम के लिए बैचेस रखे हैं। तो बेसिकली हर टाइम ऑफ द डे कवर किया है, सो दैट एवरीवन इज अकोमोडेटेड अकॉर्डिंगली, और उनकी कंफर्ट के हिसाब से वो सीख पाए आके। इसके कंफर्ट लेवल को देखते हुए क्लासेस यहाँ पे अरेंज की जा सकती है। डू यू वांट टू गिव एन अपीलिंग मैसेज टू लुधियानवीज रिगार्डिंग टू स्टॉक डैडी, क्योंकि बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपकी तरफ से अब लिया जा चुका है। देखिए एक ही मैसेज देना चाहूंगा मैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टॉक डैडी फॉर लुधियानवीज, इट्स अबाउट द जनरल पब्लिक ऑफ द इंडिया। जैसे आपने बोला कि यूट्यूब पे बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, सब होता है, डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन स्टॉक मार्केट की सब अवेलेबल है। एंड नॉट जस्ट दैट, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जब फर्स्ट सेकंड से 12th तक हम पढ़ते हैं, जो इन्फॉर्मेशन जो पढ़ाई हम स्कूल में कर रहे हैं वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। पर फिर भी बच्चा स्कूल जाता ही जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसको एक सिस्टमैटिक एंड प्रॉपर एजुकेशन वहां दी जाती है। वो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं कि सिस्टमैटिक एंड प्रॉपर एजुकेशन दे रहे हैं स्टॉक मार्केट की। अदरवाइज यूट्यूब पे तो बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बट अगर आप देखें इंडिया में हर बंदा बिलियनियर क्यों नहीं बन गया यूट्यूब से सीख सीख के? तो उसका एक रीजन है, क्योंकि हमेशा इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाती है यूट्यूब पे। इसीलिए अगर आप देखिए रिसेंटली सेबी ने भी क्रैकडाउन करना शुरू किया इन लोगों पे, जिनका टर्म दिया गया फिनल इन्फ्लुएंसर्स, सो दैट एक जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जा रही है जिसको लोग टिप्स भी आजकल दे रहे हैं, तो उन सब चीजों को रोकने के लिए ही ये सब चीजें की गई हैं। सो दैट इज वाई एक कंप्लीट एजुकेशन बहुत जरूरी है इस हमारे लाइफ में किसी भी चीज को लेके। एंड वी आर कमिंग अप विद स्टॉक मार्केट एजुकेशन, जो स्टॉक डैडी यहाँ पे कर रहा है, सो दैट एक प्रॉपर एजुकेशन दी जाए, लोग, बच्चा आए, प्रॉपरली सीखे और कंप्लीटली सीखे, और उसके बाद इन्वेस्ट करने से पहले वो कॉन्फिडेंस से मार्केट में एंटर कर पाए। तो हमारे साथ और स्टॉक डैडी के मेंबर्स जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन। आई एम डॉक्टर प्रितपाल, रेजिडेंट IMA लुधियाना, मेंबर पंजाब मेडिकल काउंसिल। क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज हम अगर आज की जनरेशन की बात करें, आज हमारी इंडियन मार्केट जिस तरीके से कई बार डाउनफॉल में जाती है, कभी ग्रो करती है, लोग चाहते जरूर है पैसा अपना इन्वेस्ट करना, लेकिन लोगों को नॉलेज नहीं है। आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव अब खुल चुका है सभी के लिए। आई एम थैंकफुल टू Anil Goswami ji and Arneja ji for opening this kind of courses for we people. Actually, I am retired medical officer from the government. तो हम जब रिटायर हुए हैं तो हमें पता नहीं था कहाँ इन्वेस्ट करें, तो ओनली वन थिंग वाज देयर के प्रॉपर्टी ले लो बस, दैट्स ऑल। तो दिस इज फॉर वी पीपल, दिस इज ए न्यू कंसेप्ट। तो मैं तो कहूँगा कि इसके लिए स्पेशल क्लासेस, खास करके हमारे डॉक्टर्स के लिए, जो हमारे जो भी रिटायर्ड पर्सन है उनके लिए स्पेशल क्लासेस लगाएं, उनको बताएं कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे सिस्टम बनाना है, उनको पूरा एजुकेशन दें ताकि वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। क्योंकि जब भी कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डर रहता है, यूट्यूब पे देखते हैं कि इधर इन्वेस्ट करो इधर, बाद में पता चलता है कि कुछ नहीं है उसमें। तो इट विल बी बेटर कि ये ऑफलाइन जो सिस्टम समझा रहे हैं उसके लिए बेटर। और आउट ऑफ योर प्रोफेशन, अगर आपको मौका मिले, डू यू वांट टू ज्वाइन दीज क्लासेस? क्योंकि कोई एज लिमिट नहीं है, 18 साल से लेके आई थिंक 90 साल तक का एक पर्सन यहाँ पे आके बहुत कुछ सीख सकता है। अगर आपको चांस मिला, आपको मौका मिला, डू यू वांट टू ज्वाइन दीज क्लासेस? ऑब्वियस, आई वुड लाइक टू ज्वाइन क्योंकि टेंशन फ्री सिस्टम होएगा ना, तो हमारा प्रोफेशन तो टेंशन वाला है। एवरी टाइम यू आर इन द टेंशन कि अभी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर ऐसी इन्वेस्टमेंट हमें ऐसा सिस्टम मिलता तो इट विल बी बेटर।
फाउंडर एंड सीईओ। बिल्कुल, ओके ओके, तो चलिए फाउंडर हम आपको मिलवाते हैं आलोक कुमार जी से, सीईओ। सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे जो ये वेंचर खुला, आई थिंक लुधियानवीज को तो बहुत प्रॉफिट होने वाला है इससे, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे हियर। एंड हमारा जो मेन मोटिव है, जैसे मैंने स्टार्टिंग से हमेशा बोला है, वी आर मेकिंग पीपल फाइनेंशियल लिटरेट। एंड स्टॉक मार्केट एजुकेशन कभी मैं इसको कोर्स नहीं समझता, एंड कंप्लीट टीम भी इसको कोर्स नहीं समझती। हमारा जो कहना है डेट इज लाइक स्टॉक मार्केट एजुकेशन और फाइनेंशियल लिटरेसी, ये एक बेसिक लाइफ स्किल है। हम लाइफ की किसी भी स्टेज पे हो, ये लाइफ स्किल हमें चाहिए। बिकॉज आज हम जिस कंट्री में है, बहुत ही फास्ट ग्रोइंग कंट्री है, राइट। एंड बट अगर हमें नहीं पता कि हमें अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है, तो एक बहुत बड़ा लाइक एक नेगेटिव पॉइंट है। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडियन कंज्यूमर फॉर द फाइनेंशियल मार्केट लाइक सोचता क्या है। आप सबने देखा होगा कि लाइक कि हमेशा से हमारी कंट्री में एक पॉइंट है, लाइक लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट लाइक कसिनो है। लोगों को ऐसा लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है। इवन लाइक मैं पर्सनली बोलूंगा कि लाइक कि मैंने जितने लोगों से मैंने स्टार्टिंग में बात किया था 2014-15 के आसपास, सबको लगता था कि वो बोलते थे आलोक यहाँ पे पैसा जीरो हो जाएगा, लाइक हमें एक ही बात बोलते थे। बट मेरा क्वेश्चन ये था, सर क्यों होगा, राइट। एंड आज जितने लोग स्टॉक मार्केट में बढ़ रहे हैं आगे, वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं? एक ही पॉइंट है इसका, सिंपल, कि पैसा हमारा है तो रिस्क हमारा होना चाहिए, एंड रिस्क किसी और का नहीं होना चाहिए। हमारी कंट्री में कोविड-19 के पहले आपने देखा होगा कि लाइक फाइनेंशियल मार्केट एजुकेशन के ऊपर बहुत कम लोग बातें करते थे। एंड जब जो मार्केट पेनिट्रेशन था इंडिया में लाइक बिफोर कोविड, ये था अराउंड लाइक 5 to 6 करोड़ डीमेट अकाउंट। एंड अभी जो करंट डेटा है एनएसपीडीएल पे आप देखेंगे, जो कि डीमेट अकाउंट का है, करंटली वी आर हैविंग अराउंड 15 करोड़ डेटा, लाइक 15 करोड़ ऑफ लाइक रिटेल इन्वेस्टर इन द फाइनेंशियल मार्केट। बट इसमें से अगर आप देखेंगे यूनिक प्लस एक्टिव कितने हैं, बिकॉज मेरे पास 7 to 8 डीमेट अकाउंट है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास 2 से 4 भी होते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट हमें जो देखना है कि यूनिक प्लस एक्टिव कितने हैं। यूनिक प्लस एक्टिव आप देखेंगे अराउंड 70 मिलियन है, जिसको हम अपनी लाइक एक कॉर्पोरेट लाइक लैंग्वेज में हम इसको सर्विसेबल मार्केट बोलते हैं, इतने हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लाइक इसमें से भी आपने सेबी का डेटा देखा होगा, एनएसपीडीएल का डेटा देखा होगा, अराउंड लाइक 95% लोग आज भी इसमें लॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग इसमें हमेशा लाइक रील्स देख के आते हैं, लाइक इंस्टाग्राम पे या मे बी लाइक यूट्यूब पे लाइक शॉर्ट्स देख के कि आज मैं निफ्टी बाई करूंगा एंड लाइक आज मुझे 10,000 का प्रॉफिट होगा। लाइक सो हमारा क्वेश्चन है क्यों होगा एंड निफ्टी क्यों बाई करना है? बिकॉज सी स्टॉक मार्केट का जो मेन फंडामेंटल है दैट इज लाइक कि हमें कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना है पैसा, नॉट लाइक कि कंपनी का शेयर बार बार खरीद के बेचना है। वो ट्रेडिंग हो गया, एक अलग बिजनेस हो गया, राइट। तो हमें जो फोकस करना है कि पहले हमें खुद को फाइनेंशियल लिटरेट करना है एंड समझना है कि बेसिकली हमारे पैसे पे हमारा रिस्क कितना लेना है। बिकॉज इस पैसे पे लाइक हमारी फैमिली भी डिपेंडेंट है, नॉट लाइक कि आज हमारे दोस्तों ने बोल दिया कि लाइक बाई निफ्टी एंड हमने पूरे घर का पैसा लगा दिया, राइट। वो नहीं होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले हम अपने रिस्क लाइक कैपेसिटी को समझिए एंड देन खुद को फाइनेंशियल लिटरेट करें, एंड देन उसके हिसाब से हम मार्केट को समझ के इन्वेस्ट करें, rather than लाइक बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि टेलीग्राम पे ग्रुप्स ज्वाइन करके लाइक वहाँ पे जो भी कॉल्स एंड टिप्स आते हैं उसको लाइक फॉलो करते हैं हमेशा। बट वो कुछ भी सही नहीं है। आप हमेशा फॉलो करो खुद की इंस्टिंक्ट एंड खुद की लर्निंग को, बिकॉज इससे ही आप आगे बढ़ सकते हो। एंड हमारा जो मेन मोटिव है लाइक कि लोगों का माइंडसेट इन्वेस्टमेंट ड्रिवन होना चाहिए, rather than लाइक ट्रेडिंग। ट्रेडिंग एक इंस्ट्रूमेंट है एंड कंप्लीट फुल टाइम बिजनेस है। अगर आप फुल टाइम करते हैं तो मोस्ट वेलकम, अदर देन अगर आपको लगता है कि आज अपने बैठ के बस एक बार कॉल देख लिया एंड आप ट्रेड कर लोगे तो बहुत गलत सोच है, ऐसा हमें करना भी नहीं है। एंड हमें अपने लाइक कंट्री के अंदर एंड कम्युनिटी के अंदर एक ही माइंडसेट लेके आना चाहिए कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हमें क्रिएट करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग मेरे से भी पूछते हैं कि हम अपना जॉब छोड़ के क्या हम स्टॉक मार्केट में आ जाए ट्रेडिंग या लाइक इन्वेस्टमेंट फुल टाइम करने के लिए। हमारा पहला उनके लिए एक ही लाइक जवाब होता है नहीं, क्योंकि सी इन्वेस्टमेंट का मेन फंडामेंटल ये होता है कि आप अपने बचे हुए पैसों को आप इन्वेस्ट करेंगे। तो प्राइमरी सोर्स अगर इनकम आपने बंद कर दिया तो पैसा आएगा नहीं, तो आप इन्वेस्ट क्या करेंगे? एंड अगर इन्वेस्टेड पैसा अगर मार्केट सबको पता है, अगर इनकेस कभी लाइक उसमें लॉस भी हुआ 30% 40% कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, तो आपका घर कैसे चलेगा? तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम कभी आप उसको खत्म ना करें, एंड जो भी पैसा आप सेव करते हो आप उसका कुछ पार्ट आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। जब आपकी लाइक इंटरनल कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगी मार्केट में, आप उसको धीरे धीरे आप अपने फंड्स को साइज इंक्रीज करते रहें। एट द एंड हमारे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए एंड सारे स्किल्स खुद के अंदर होने चाहिए, रदर देन लाइक कि हम किसी और पे फोकस करें। एक जो और भी मैं चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, पर्सनली हम चाहते हैं कि इंडिया के सारे घरों के अंदर एक फंड मैनेजर हो। आप सबको बहुत लाइक सुन के ऑकवर्ड लग रहा होगा, ये कैसे पॉसिबल है? फंड मैनेजर का मतलब लाइक हमारे घरों में लाइक जो भी लाइक लेडीज हैं, लाइक हमारी माँ या बहन या हमारे छोटा भाई, जो भी घर में लोग हैं, एक सोर्स ऑफ अर्निंग पर्सन है। हम हमेशा कंपनीज के अंदर बात करते हैं कि टीम वर्क, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ये टीम वर्क हमें अपने घर से स्टार्ट करना चाहिए। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मुझे मार्केट देखने के लिए। हमारे घर पे लाइक जो भी लेडीज हैं वो तो कर सकती हैं। जैसे अभी जस्ट हम बात कर रहे थे लाइक कि वीमेंस फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है हमारे घर की, तो ये लिटरेसी हमें उनके अंदर भी देनी है। एंड बहुत सारे मल्टीपल मैंने सेंटर्स पे देखे हैं
कि जो वीमेंस है हमारे सेंटर पे बैठ के 9 to 6 वहाँ पे बैठ के बहुत हैप्पी तरीके से वो आपस में डिस्कस करते हैं एंड ग्रो हो रहे हैं। तो एट द एंड स्टॉक डैडी का एक ही मोटिव है कि लोगों को हम फाइनेंशियल लिटरेट करें एंड स्टॉक डैडी लुधियाना आप सबके लिए आपका सेकंड होम है। आपको कभी भी लगता है कि लाइक आपको स्टॉक्स के ऊपर बात करनी है, फाइनेंस के ऊपर बात करनी है, आप यहाँ पे आके फ्री टी कॉफी एंड वाईफाई आप इंजॉय कीजिए एंड आपको लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे, हाई क्वालिटी मेंटर्स मिलेंगे एंड सारी इंफ्रा यहाँ पे मौजूद है, एक बहुत टॉप क्लास की है। सो मच। तो चलिए आपको एक बार वो प्रोजेक्टर स्क्रीन भी दिखा देते हैं जहां पे आप इजीली आके कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के बारे में सीख सकते हैं, मार्केट के बारे में सीख सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। ग्रोइंग मार्केट है, इंडिया की बात करें तो जिस तरीके से हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं, तो विकसित भारत की कल्पना यहाँ से शुरू हो सकती है। आप नॉलेज लेने के लिए फाइनेंस से रिगार्डिंग यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टॉक डैडी की तरफ से लुधियाना में लिया गया है। तो लुधियानवी अब आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी एज ग्रुप के हैं यहाँ पे आइए और बहुत कुछ सीख कर जाइए। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू यू। थैंक यू सो मच। Tauchen ab, sehen nix, denn der Nebel zu dicht. Morgen ist jetzt scheißegal, wir geben komplett Gas. Ja, hol doch die Bullen, wenn es